महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्तों के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। ऐसी ही एक कथा मिलती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मान्यता है कि भक्तों का चरित पढ़ने और सुनने से भोलेनाथ की असीम कृपा और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं भक्त के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार राजा श्वेतकेतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, न यह दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो कालदंड संभाला और खुद चल पड़ डढ़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न हैं। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने झलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, यह किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दें। शिव जी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजेय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिव जी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। जिसे महाकाल से प्यार नहीं, ऐसा अपना कोई यार नहीं। अगर चाहते हो कि भोलेनाथ मिले तो बस वही करो जिससे दुआ मिले। भटक भटक के मैं जग हारा, संकट में दिया ना कोई साथ, सुलझ गई हर एक समस्या, महादेव ने जब पकड़ा हाथ। मेरी हैसियत से ज्यादा मेरे थाली में तूने परोसा है, तू लाख मुश्किलें भी दे दे मालिक, मुझे तुझ पे भरोसा है, करता करे न कर सके, शिव करे सो हुए, तीनों लोक नौ खंड में शिव से बढ़ा न कोय। जिनके मन में महादेव का आशीर्वाद है वे हारने वालों में से कभी नहीं होते।
जीवन की महाकाव्य में महादेव ही हमारे साथी और मार्गदर्शक हैं। मन में महादेव की भक्ति असफलता को सफलता में बदल सकती है। संकटों से लड़ने की सबसे बड़ी शक्ति महादेव का आशीर्वाद है। जब तक महादेव का साथ है तब तक कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। महादेव की कृपा से ही इंसान कठिनाइयों को पार कर सकता है। मन को शांति और सफलता की प्राप्ति के लिए महादेव की आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेव की शक्ति से प्रेरित होकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी कृपा और प्यार से ही जीवन का माया खेल सा लगता है। शांति का वो श्रृंगार है, क्रोध का वो अंगार है, मेरी खुशियों पर महादेव का उपकार है। हे भक्तों, शिव ही शून्य, शिव ही अनंत है। जो भक्त रहे शिव की भक्ति में लीन, उसी की जिंदगी में है खुशियां संगीन। मेरी हर दुआ कबूल हो गई जब से महादेव की कृपा मुझ पर हो गई। है भक्तों महाकाल की लीला अपरंपार है। बाबा की कृपा से ही चलता ये सारा संसार है। मिलती है तेरी भक्ति महादेव, बड़े जतन के बाद पा ही लूंगा। महादेव आपको शमशान में जलने के बाद शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। आओ भगवान शिव का नमन करें, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में जो कभी किसी ने भी न पाया। हर हर महादेव जो भोले डारी और देवों में एक है, वही देवों के देव महादेव है। मैंने तेरा नाम लेके ही सारे काम किए हैं महादेव। और लोग समझते हैं कि बंदा किस्मत वाला है। जिनके रोम रोम में शिव हैं वही विष पिया करते हैं। जमाना उन्हें क्या जलाएगा, जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं। खुल चुका है नेत्र। तीसरा, शिव शंभू त्रिकाल का। इस कलयुग में वो ही बचेगा जो भक्त होगा महाकाल का। ना गिन के दिया, ना तोल के दिया। मेरे महाकाल ने जिसे भी दिया दिल खोल के दिया। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूं। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस महाकाल का पुजारी हूं। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में, महाकाल से बद्धा न कोई। श्मशान में हूं नाचता, मैं मृत्यु का गुरूर हूं। चीर आया चरम में, मार आया मैं को मैं नहीं, मैं भय नहीं। शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। आओ भगवान शिव का नमन करें, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार ओम से होती है। अच्छे दिन की शुरुआत बोलो ओम नम शिवाय बम भोले। डमरू वाले शिव का प्यारा नाम है, भक्तों पे दर्श दिखता हरि का प्यारा नाम है। शिव जी की जिसने दिल से है की पूजा, शंकर भगवान ने उसका सवारा काम है। जब सुकून न मिले दिखावे की बस्ती में, तब खो जाना महाकाल की मस्ती में। ऊनम शिवाय जो कालों के काल महाकाल है, हम उसी भोले भंडारी के लाल है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है भोले के द्वार, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। उम्मीद है यह आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो अपनी प्रतिक्रिया के रूप में कमेंट में हर हर महादेव या भगवान महादेव पर कुछ जरूर लिखें।